नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। शाहनवाज जी आगे बढ़ो, शाहनवाज जी आगे बढ़ो, शाहनवाज जी आगे बढ़ो। कर्जा मुक्ति होकर रहेगी, कर्जा मुक्ति होकर रहेगी, कर्जा मुक्ति होकर रहेगी। माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी को नमस्कार व्यक्त करते हुए, माँ भारती को नमस्कार करते हुए, शिवाजी को छत्रपति शिवाज बनाने वाले माँ राजमाता जिजाऊ को नमस्कार व्यक्त करते हुए, यहाँ भारत के अंदर में हर व्यक्ति कैसे जीना चाहिए, किन किन को कैसे कैसे समस्या का समाधान मिलेगा करके भारत के संविधान को रचयिता के रूप में आगे रहते हुए भारत को आगे लेके जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को चरण स्पर्श करते हुए आज भी इस जगह पे बहुत सारे लोग आके हमको समर्थन कर रहे थे। आजू बाजू वाले लोग, उनका कार्यक्रम रात को 11 बजे यहाँ कार्यक्रम शुरुआत होता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के। उस कार्यक्रम में वो लोग तैयारी भी कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को समर्थन किए। ऐसे सभी लोगों को नमस्कार व्यक्त करते हुए यहाँ कार्यक्रम के अंदर में मेरा एक छोटा सा बुलावा के वजह से मुझे समर्थन करते हुए यहाँ आगे लेके जाने के लिए गुरुजी यहाँ पहुँचे हैं, उसके लिए मैं आप सभी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ गुरुजी। साथ में मेरे बड़े भाई, उम्र से तो छोटे भाई हैं मगर मेरे बड़े भाई बोलना पड़ता है, ऐसे मेरे बड़े भाई और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा जी को तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ अखिल भारतीय परिवार पार्टी के उम्मीदवार गौरवान्वित आनंद शर्मा जी आज ऊटखाना में सभा का आयोजन हुआ है। हम उनसे जानना चाहेंगे आज उनके वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पार्टी के वो यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आनंद जी से सुनना चाहेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचे। आज के दिन आप सभी लोगों को पता है नागपुर के अंदर में विशेषता से निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान एवं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के तरफ से संकल्प महासभा आयोजित किया गया था। इसके अंदर में स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं मेरे साथ में खड़े हैं रामटेक के उम्मीदवार मंजूषा गायकवाड़ मैडम, एवं यहाँ वर्धा से भी वर्धा के उम्मीदवार अक्षय मेहर जी यहाँ मौजूद थे। चंद्रपुर के हमारे उम्मीदवार थे, ऐसे हमारे मैडम गीता मेहर जी मैडम जी भी यहाँ मौजूद थे। साथ में स्पेसिफिकली हम लोग अमरावती के उम्मीदवार गणेश रामटेके जी भी यहाँ मौजूद थे, और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी माननीय श्री राजीव सिंह कुशवाहा जी यहाँ मौजूद थे, और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के प्रभारी कलीम जहांगीर भारती जी, साथों साथ हमारे अखिल भारतीय परिवार पार्टी एवं कर्जा मुक्ति अभियान के माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी यहाँ मौजूद होना, यहाँ सभा में हम लोगों को संबोधित करने के लिए आना, यह मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सक्सेस है। उन्होंने पूरे नागपुर के ऊपर में संबोधित करते हुए इतना ही बोला है, छोटे छोटे जैसे हम लोग हर दिन बोल रहे, छोटे छोटे वादे के ऊपर में ना होते हुए हम लोग कर्जा मुक्ति अभियान लेके आने के लिए चाहते हैं। इस कर्जा मुक्ति अभियान को देख के ईच एंड एवरी व्यक्ति आपके कर्जा माफ़ होने के लिए आपके उम्मीदवार को आप खुद उम्मीदवार होते हुए आपके केटली चिन्ह के ऊपर में वोट डाल के
इनको जिताइए करके उन्होंने एक अपील की है। और साथों साथ में देश भर में हमारे उम्मीदवार 543 जगह पे खड़े होने वाले हैं। उस 543 जगह पे अखिल भारतीय परिवार पार्टी के उम्मीदवार एवं कर्जा मुक्ति अभियान के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे, ऐसे उन्होंने रिक्वेस्ट किए। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली कर्जा मुक्ति एक ही ना होते हुए यहाँ विशेष मुद्दे के ऊपर में चर्चा हुआ। यहाँ हम लोग जितने भी एनएमसी स्कूल्स है, उस एनएमसी स्कूल्स बंद हो चुके हैं, उन सभी चीज़ को रीओपन करवाएंगे। उसके अंदर में 12वीं तक, उसके अंदर में 12th तक वहाँ जितना भी पढ़ाई होगा उन 12वीं तक सभी लोगों का हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पढ़ाई देंगे। साथ में बहुत सारे ऐसे समस्या निरुद्योगिता को हम लोग निर्मूलन करने के लिए अलग अलग जगह पे, बाकी सभी लोग केवल महिला लोगों के लिए एक मशीन तो दे रहे मगर उनको कोई तरीके के समर्थन नहीं कर रहे। हम लोग उस महिला लोगों के लिए हम लोग एक मार्केट क्रिएट करेंगे, उनको पैसा कुछ मिल सके करके। टैक्सी ड्राइवर्स के लिए हम लोग काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग विभागों के अंदर में हम लोग काम करने के लिए आज आगे बढ़ेंगे करके सर ने हमारे आगे में संबोधित किए। आप कर्जा मुक्ति अभियान देश भर में चला रहे हैं, आज कश्यप जी यहाँ पर आए, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने वही स्पेशली सभी लोगों को यही बोला है, उम्मीदवार सिर्फ आनंद शर्मा यहाँ उम्मीदवार नागपुर से है या रामटेक से मंजूषा गायकवाड़ जी उम्मीदवार है, ऐसे ना मानते हुए सभी लोगों को उन्होंने बोला गया है आप उम्मीदवार हो, आपका कर्जा है, आपका कर्जा आप माफ़ करने के लिए आपका वोट कैथलिक के ऊपर में चिन्ह के ऊपर में एक वोट डाले, ऐसे उन्होंने रिक्वेस्ट किए हैं। देश भर में आप कर्जा मुक्ति की बात अभियान चला रहे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना के रूप में कर्जा दिया है और छोटे छोटे व्यापारियों को उन्होंने मदद की है। आप क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात आपने बोले हमारे बीजेपी के प्रधानमंत्री, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी नहीं है। और उसके बाद में अभी आई बात, उन्होंने मुद्रा लोन बांटे हैं, लोन बहुत कुछ बांटे हैं, 1000 पेपर्स को लेके। उस लोन बांटने के बाद में महिला लोगों ने छोटे छोटे जगह पे मशीनरीज खरीदे हैं और अलग अलग आइटम्स को उन्होंने खरीद के बिजनेस तो शुरू किए, मगर उसके ऊपर में कितने समस्याओं से उनको यह समस्या दिया गया, कितने पेपर्स उनके आगे में रखा गया है कि जीएसटी होने दीजिए, अलग अलग तरीके से उनको समस्या क्रिएट किया गया है। उनका व्यापार ही नहीं है तो वो कोई भी तरीके के कितने भी लोन दे वो लोग रिटर्न कैसे करेंगे? वो लोग रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों के ऊपर में इतना टार्चर कर रहा है, उन लोगों को पूर्ण तरीके से यहाँ इरिटेशन क्रिएट करते हुए वो लोग सुसाइड करके मर जा सके, ऐसे हालत में लेकर के खड़ा किए। तो हम चाहते हैं वहाँ लोन कोई भी दे, अब हम लोग चाहते हैं सबका लोन, एक टैक्सी ड्राइवर का, एक महिला का, एक ईच एंड एवरी व्यक्ति का। जैसे कर्जा मुक्ति अभियान की तरफ से आगे जा रहे हैं, हम ईच एंड एवरी व्यक्ति का कर्जा माफ़ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम बार बार बोले हैं और सरकार को भी हम लोग बार बार बोल रहे हैं, कभी भी हेल्दी हम लोग जब एक प्रिपरेशन करके देखते हैं, वो हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर्स जो लोग रहेंगे, मतलब जो लोगों ने स्पेसिफिकली यहाँ से लोन ले रहे वहाँ दे रहे, वहाँ से लोन ले रहे नहीं दे रहे, और एक जगह से लोन ले रहे, ऐसे वाले लोगों को हम लोग कभी सपोर्ट नहीं किए है। हम लोग जेन्युइन डिफ़ॉल्टर लोग जो बने हैं उन लोगों को, मतलब जो व्यक्ति ने कर्ज लिया है मगर कुछ पेमेंट करने के बाद में उनके पास में पूरा संसाधन खत्म हो गया है, कुछ भी पे करने के लिए ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पे करने के लिए उनके पास में मौका नहीं है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ईच एंड एवरी व्यक्ति का कर्जा माफ़ करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नागपुर से आप उम्मीदवार हैं, नागपुर में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं नितिन जी गडकरी, उनका बोलना है कि नागपुर में उन्होंने बहुत विकास किए हैं, उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनके वर्ड्स फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मैं नागपुर के उम्मीदवार के अंदर में खड़ा हूं तो मेरा फाइट मेरे खुद से है, मेरा एम मेरे अकेले से है, मैं द बेस्ट वे में काम कर सकूं। अब आपने उनके नाम भी लिए तो वो वर्ड भी बोलना चाहिए, क्योंकि नहीं मैं आंसर नहीं दूंगा तो मुझे बात करना आता नहीं करके बाद में बोलेंगे, उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने डेवलपमेंट किए हैं, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ उस बात के बारे में। उन्होंने खुद बोले थे मेरे डेवलपमेंट को देख के जनता वोट डालेंगे, मैं प्रचार नहीं करूँगा, मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, मैं वैन्स नहीं घुमाऊंगा, ऐसा उन्होंने बोले थे। अभी वो सब चीज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आप लोग सोचे उनके डेवलपमेंट हुए या नहीं है, वो काम कर रहे या नहीं कर रहे, जनता उनको क्या बोल के उन्होंने समर्थन मांगे थे वो चीज़ उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मुझे नहीं पता। मुझे मेरे जनता से इतना ही अपील करना है, जनता मेरे एक लौता, मैं किसी को पेटियां नहीं बांटूंगा,
मैं पैसे नहीं बांटूंगा, नॉनवेज पार्टी नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कर सकता हूं, आप मुझे उम्मीदवार करके हमको जिताते हैं तो ज़रूर आपका कर्ज माफ़ करेंगे, और वो भी विथिन 100 डेज के अंदर में कर्ज माफ़ी करने के लिए शुरुआत करेंगे। साथों साथ में हमारा बहुत ही अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दे को सभी चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो रामटेक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या बोलना, परिचय दे के बताइए आप। जी, जय हिंद, जय भारत। मैं मंजूषा गायकवाड़ भारतीय रामटेक लोकसभा से अभी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूँ, और अखिल भारतीय परिवार पार्टी से ही मैं लड़ रही हूँ। जी बोलिए। आप क्या, आपके ठोस मुद्दे हैं, उनको लेकर के आप रामटेक से लोकसभा क्षेत्र में उतरी हुई हैं? हमारा सबसे पहला एक ही मुद्दा है अखिल भारतीय परिवार पार्टी का और निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान का, कि सबसे पहले आम जनता का कर्जा माफ़ होना चाहिए। सरकार जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों के कर्जे माफ़ करता है, उसी प्रकार एक बार आम जनता का भी कर्जा माफ़ करना चाहिए। अगर कर्जा चढ़ गया है तो डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अगर लोन दे रहा है तो वो ये देकर दे रहा है कि ये लोग दे सकते हैं वापस रिटर्न, लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो इसमें भी सरकार की गलती है। क्या देखकर उन्होंने लोन दिया? अगर लोन दिया ही है तो वो क्यों नहीं भर पा रहे, ये भी तो समझने की ज़रूरत है। सरकार इकलौते बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही नहीं है, तो सरकार आम जनता का भी है, सरकार सभी का है, पूरे देश का है। और रामटेक एक धार्मिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है जी, श्री राम भगवान का मंदिर है जी। कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में कुछ आप मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, इसके बारे में अगर ना बोलो तो ये अच्छा है। सरकार ने किए हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं, बड़े बड़े पुजारी निर्माण किए हैं, लेकिन जो जिसके वजह से इन्होंने बांधा है सरकार, वही आम जनता के दुख नहीं समझ पा रहे हैं उनके भगवान। तो अगर आम जनता ही इतने परेशान है तो मंदिरों में जाकर क्या करेंगे? जिस इंसान के पास मंदिर तक जाने के लिए पैसा नहीं है, कर्ज अपना फेरने के लिए पैसा नहीं है, तो वो मंदिर में जाकर क्या करेंगे? मतलब अगर मंदिर ही बनवाना थे तो इतने लोगों को मतलब ऐसे रोजगार कहाँ से मिलेगा? बताइए आप कि एक मंदिर खुले तो हज़ारों पुजारी पैदा होंगे, लेकिन एक स्कूल खुला तो हज़ार स्टूडेंट होंगे जो पढ़ा लिख कर आगे देश को बढ़ाएंगे। आप रामटेक लोकसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं रामटेक लोकसभा की जनता से कहना चाहती हूँ कि इस बार आप वोट किसी भी समस्या को वो बड़ी ना पड़कर, किसी भी जाति धर्म पर ना जाकर इस बार वोट अपने कर्जा मुक्ति को दीजिए। इस बार वोट रामटेक लोकसभा के विकास के लिए दीजिए। इस बार वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए, ताकि अगर माता पिता ही कर्जे में फंसे होंगे तो बेटे कहाँ से पढ़ लिख कर बड़े होंगे? अगर उनका कर्जा माफ़ होगा तो वो अपने बेटों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनकी प्रगति कर सकती है और देश की प्रगति हो सकती है। थैंक यू। और कई लोग पूछते हैं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी ही क्यों? ये पहली पार्टी थी, इकलौती पार्टी थी जिसने पहले दिन से इस मुद्दे का समर्थन किया था, और जिस पार्टी ने समर्थन किया, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उस पार्टी को आगे लेकर के चलें, उस पार्टी को सदन में भेजें ताकि वो जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास कर पाए। और यहां आपके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी, उन्हें आपने सुना, अभी उन्होंने संबोधन दिया अपना। वो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है और उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक राजनीतिक क्रांति है, और जब तक जनता का कर्जा माफ नहीं हो जाता, जब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक अखिल भारतीय परिवार पार्टी जनता के लिए संघर्ष करती रहेगी। और मैं आप सबसे अपनी तरफ से आह्वान करता हूं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के पदाधिकारियों को बोलना चाहता हूं, अगर आप जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करने के लिए तैयार हैं, खुलकर उनका साथ देंगे, तो जनता भी आपका साथ देगी। तैयार हैं? ऐसे नहीं, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर, तैयार है? तैयार है? देख लीजिए राजीव जी, ये सब तैयार है आपका साथ देने के लिए। और ये सारे लोग